नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान के खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हाँ, राजस्थान में मौसम में बदलाव शुरू हो गया। धीरे धीरे सर्दी भी दस्तक देने लगी है। यही कारण है कि रविवार को राजस्थान के अधिकतर शहरों में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। दिन के तापमान में सबसे अधिक गिरावट जोधपुर में हुई। यहाँ दिन का तापमान 1.3 डिग्री की गिरावट के साथ 35.4 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। वहीं रात के तापमान में सबसे अधिक गिरावट माउंट आबू और सिरोही में हुई। माउंट आबू में रात का तापमान 5.6 डिग्री की गिरावट के साथ 11.8 डिग्री और सिरोही में 5.5 डिग्री की गिरावट के साथ 14.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यानी कि सर्दी ने दस्तक दे दी है और सर्दी में किसी भी तरह की बीमारी हो या बीमार जो अस्थमा अटैक वगैरह होते हैं उसका आप अवश्य ध्यान रखें। यानी मौसम में बदलाव और प्रदूषण के बाद एलर्जी और अस्थमा के केस बढ़ना तय। मौसम में बदलाव के साथ ही सांस, अस्थमा, दमा के मरीजों की परेशानियां बढ़ जाती है। पहले गर्मी, फिर बारिश और अब सर्दी की दस्तक के साथ ही अगले 2-3 माह अस्थमा अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ठंड में एक विशेषज्ञ के अनुसार सांस की नलियां सिकुड़ने के कारण पहले से बीमारी से पीड़ित मरीजों को दिक्कत आ सकती है। ऐसे में डॉक्टर ने पूरी तरह से अलर्ट रहने की सलाह दी है। अगले 2 माह में विशेषकर सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोगों और बुजुर्गों को बचने की सलाह दी है। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर, राजस्थान में किडनी के पेशेंट को राहत देने के लिए 38.57 करोड़ की लागत से 353 डायलिसिस मशीनें खरीदी थी। इनमें से 1 साल बाद भी 20 जिलों में करीब 30 करोड़ की मशीनें कबाड़ हो रही है। वजह यह है कि मशीनों को अस्पताल में तो रख लिया लेकिन न तो शुरू किया गया और न ही किसी का इलाज सामने आया है कि डायलिसिस करने के लिए टेक्निकल स्टाफ ही नहीं है। नतीजतन राजस्थान में जहां 2000 से अधिक मरीजों की डायलिसिस की जरूरत है उन्हें या तो परेशान होना पड़ रहा है या फिर निजी अस्पतालों में पैसे देकर इलाज लेने की मजबूरी है। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आपको ऐसी खबर कहीं देखने को मिलती है या मीडिया पर इसकी कोई खबर या चर्चा देखने को मिलती है। आप मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में देखेंगे तो वो चर्चा किसी और जगह से उठाई जा रही है और जगह की जा रही है जिसका आपके परिवार से, आपके रोजगार से, आपकी बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पशु परिचर भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया। परीक्षा 1 से 3 दिसंबर तक 6 पारियों में आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को गृह जिले में या गृह जिले के नजदीकी जिलों में परीक्षा केंद्र देने के लिए चयन बोर्ड ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में जुड़े परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में लाभ देने के लिए एलपीजी आईडी की सीडिंग उचित मूल्य दुकान से करवाई जाएगी। इसके लिए 5 से 30 नवंबर तक अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद 450 रुपये में सिलेंडर मिल पाएगा। अब योजना का दायरा बढ़ाते हुए राशन का गेहूं प्राप्त करने वाले एनएफएसए में जुड़े परिवारों को 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। दिवाली उत्सव देखने आए देशी विदेशी सैलानियों के चलते पर्यटन स्थलों पर पिछले 3 दिन जमकर भीड़ रही। जयपुर के आमेर महल को देखने रविवार को 9000 पर्यटक पहुंचे, जिससे दिन भर जाम के हालात रहे। राजस्थान में विधानसभा की 7 सीटों पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। अब प्रचार के लिए करीब 1 सप्ताह ही शेष बचा है। ऐसे में भाजपा, कांग्रेस के साथ साथ आरएलपी एवं बीएपी अपने अपने गढ़ बचाने की कोशिश में पूरा जोर लगाने जा रही है। बीएपी में फूट से 84 में भाजपा कांग्रेस खुद को मजबूत मान रही है। खीवसर में खुद हनुमान बेनीवाल के प्रत्याशी न होने से आरएलपी को जोर लगाना पड़ रहा है। अमावस्या पर स्नान के बाद गुरुवार को विशेष पूजा अर्चना के लिए बाबा श्याम के मंदिर के पट बंद रहेंगे। मंदिर कमेटी के अनुसार विशेष सेवा पूजा के कारण 6 नवंबर को रात्रि 10 बजे मंदिर के पट बंद होंगे और 7 नवंबर को बाबा की सेवा पूजा व तिलक होगा। शाम 5 बजे मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे।
रणथंभौर के बाग T86 का रविवार को शव मिला। प्रारंभिक जांच में उसके चेहरे पर कुल्हाड़ी व शरीर पर पत्थरों के निशान मिले। शव के पास भी पत्थर पड़े मिले। खास यह है कि बाघ का शव पार्क से सटे उसे पुलियाना गांव के खेत में मिला, जहां एक दिन पहले बाघ ने एक ग्रामीण को मार दिया था। ऐसे में आशंका है कि बाघ को मार डाला गया। नीट यूजी की स्टेट काउंसलिंग के तहत स्टे वैकेंसी राउंड पर छात्रों ने सवाल खड़े किए। शुरुआती 3 राउंड के बाद हुए ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड में 3 घंटे में ही दस्तावेजों का सत्यापन कर परिणाम घोषित कर दिया गया। दरअसल स्टे वैकेंसी राउंड में दस्तावेजों का सत्यापन 28 अक्टूबर को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक हुआ। चॉइस फिलिंग में भाग लेने वाले छात्रों के डॉक्यूमेंट्स सत्यापित किए गए। सरकारी स्कूलों में पढ़ रही छात्राओं को दी जाने वाली साइकिलों का कलर फिर से बदल गया है। भाजपा सरकार के शासनकाल में बालिकाओं को इस बार ब्लैक नहीं बल्कि ऑरेंज कलर की साइकिलें मिलेगी। इन साइकिलों का खरीद निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान ने लुधियाना की साइकिल फर्म से की है। ओह पैसे पुसे बारे डिल्लो सोचे दुनिया जट पैदा होया बस छोड़ वास्ते कि बीट्स पर जैसे ही दिलजीत दोसांझ स्टेज पर आए तो सीतापुरा स्थित जेसीसी का पूरा मैदान झूम उठा। हजारों फैंस ने अपनी फोन लाइट्स स्टेज की तरफ कर दी। चारों तरफ चीयर और तालियों का शोर गूंजने लगा। दिलजीत का अंदाज हमेशा की तरह फैंस का दिल जीतने वाला था। उन्होंने माइक थामते ही कहा, क्या बात है जयपुर, आप लोग इस खूबसूरत शहर में रहते हो, दाल बाटी चूरमा खाकर आए हो या नहीं। जयपुर की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि कल रात सिटी पैलेस में जो दाल बाटी खाई वो सच में कमाल थी। इस म्यूजिक फेस्ट में दिलजीत ने एक के बाद एक हिट गानों की झड़ी लगा दी। डू यू नो मैं तेनू कितना प्यार करदा, डू यू नो से लेकर टॉपर पटोला नखरा स्वैग जैसे टैक्स पर फैंस देर रात तक झूमते रहे। उन्होंने कहा कि कभी मौका मिला तो फोक आर्टिस्ट के साथ जरूर गाना चाहूंगा। वहीं दिलजीत दोसांझ ने फर्जी टिकट को लेकर ऑडियंस से माफी मांगी और कहा एजेंसियां इसकी जांच कर रही है। जवाहर कला केंद्र में संपन्न हुए 11 दिवसीय लोकरंग कार्यक्रम में देश भर के 3000 कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। इस दौरान शहर के कलाकारों ने उनकी प्रस्तुतियों के फोटोग्राफ्स खींचे और पेंटिंग्स व स्केच बनाए। सोमवार से इन स्केच व फोटोग्राफ्स की प्रदर्शनी लोकरंग के रंग आयोजित की जाएगी, जिसमें कलाकारों की चुनिंदा कृतियां शोकेस की जाएगी। जयपुर साहित्य संगीति ने साहित्य के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान जयपुर सहित जयपुर साहित्य संगीति विशेष जूरी सम्मान और बाल कहानी व बाल गीत के लिए महाराणा हमीर व बप्पा रावल बाल साहित्य सम्मान वर्ष 2025 के प्राप्तकर्ताओं की सूची जारी की गई है। सिटी पैलेस स्थित सर्वतोभद्र में सवाई जयसिंह की जयंती के मौके पर व्याख्यान और कविता पाठ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व राज परिवार से जुड़े साहित्यकारों, कवियों, गायकों और तत्कालीन समय के दरबारियों के वंशजों ने हिस्सा लिया। भारत का कानून अब अंधा नहीं है, अब न्याय की देवी की आंखें खुल गई है। लेडी ऑफ जस्टिस के साथ अब तलवार की जगह संविधान आ गया है। ये सब कवायद CJI DY चंद्रचूड़ ने की है। उनके निर्देश पर न्याय की देवी में गुलाबी रहकर स्कूल ऑफ आर्ट से ग्रेजुएशन करने वाले शिल्पकार प्रोफेसर विनोद गोस्वामी ने बदलाव कर दिया है। राजस्थान के सबसे बड़े जेके लोन अस्पताल जयपुर में बच्चों में राहत देने वाली खबर। एक तरफ डेंगू बेकाबू हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जयपुर के जेके लोन अस्पताल में बच्चों में इस साल 10 माह में मलेरिया व चिकनगुनिया का अभी तक एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। हालांकि डेंगू के मुकाबले मलेरिया और चिकनगुनिया में जान का खतरा कम रहता है, जबकि इस साल जेके लोन में डेंगू के 1190 पॉजिटिव और 176 बच्चों में स्क्रब टाइफस का संक्रमण मिल चुका है। हैरानी की बात यह है कि 10 माह में अक्टूबर में ही डेंगू के 807 पॉजिटिव और सितंबर माह में स्क्रब टाइफस के 106 पॉजिटिव मिलना शोध का विषय है। दीपावली के अवसर पर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग द्वारा 21 से 30 अक्टूबर तक चलाए गए कंज्यूमर केयर अभियान में 830 फर्मों पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम में कार्रवाई की गई। इनमें से 451 फर्मों पर सत्यापन प्रमाण पत्र व सत्यापित बाट माप नहीं पाए गए। इस पर फर्मों के खिलाफ नोटिस जारी कर 12.35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। सूर्योपासना का महापर्व डाला छठ की तैयारियां शुरू हो चुकी है। दीपावली के 5 दिन बाद यानी मंगलवार से डाला छठ महापर्व नहाय
खाए से शुरू होगा और 2 दिन पानी में खड़े रहने के बाद शुक्रवार को तड़के उगते हुए सूर्य को दूसरा अर्घ्य अर्पित करने के बाद इस महापर्व का समापन हो जाएगा। मुख्य आयोजन गलता तीर्थ और आमेर जयपुर के मावठे में होगा। इसके अलावा जो लोग यहाँ नहीं जा सकते उनके लिए कॉलोनियों में ही कृत्रिम जलाशय बनाए जा रहे हैं। जयपुर में करीब 5 लाख बिहारवासी निवास करते हैं और प्रदेश भर में इनकी संख्या करीब 30 लाख है। ये सभी लोग अपने परिवार तथा बंधुओं के साथ मिलकर ढाला छठ का महापर्व मनाएंगे। जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह द्वितीय की 337वीं जयंती पर हेरिटेज निगम की ओर से रविवार को स्टेचू सर्किल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सवाई जयसिंह की प्रतिमा पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। सभी जयपुर वासियों को जयपुर स्थापना दिवस की भी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर को बेस्ट प्लान कर बसाया था। पूरे देश के व्यापारी और अन्य लोगों को जयपुर में बसाया था। वह खुद भी एस्ट्रोनॉट थे। ऐसे में जयपुर में स्थापत्य कला और संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती है। राजस्थान के विश्वविद्यालय और उनसे जुड़े संगठक कॉलेज दिवाली के बाद आज से खुलेंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर समेत हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित कई कॉलेज आज से खुल जाएंगे। दीपावली पर तेल गैस की प्रमुख कंपनियों ने एलपीजी की कीमतों का रिव्यू किया। इसके बाद कंपनियों ने कॉमर्शियल सिलेंडरों की कीमतों में इजाफा किया। इस साल ये 10वीं बार है जब कंपनियों ने लगातार कॉमर्शियल सिलेंडरों की कीमतों में बदलाव किया है, लेकिन आप किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं देखेंगे और न ही इससे होने वाले नुकसान के बारे में आपको कोई भी खबर देखने को मिलेगी या इससे होने वाले प्रभाव को आपको किस तरह से प्रभावित करेगा इसकी भी खबर आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये खबर आपसे जुड़ी है, आपके परिवार से जुड़ेगी। मेन स्ट्रीम मीडिया में देखेंगे तो वो खबरें किसी और ही काम की दिखाई जा रही है, लेकिन आप समझेंगे नहीं क्योंकि आप किस तरह से भावनाओं में बह रहे हैं यह आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा। सजे धजे ऊंटों का रेला, आगे आगे ऊंट पर नगाड़ा वादन, कुछ इस तरह से श्री पुष्कर पशु मेले का आगाज होने जा रहा है। कैमल मार्च में जिला प्रशासन की ओर से सेव द कैमल का संदेश दिया जाएगा। इसके साथ ही मेले का आगाज होगा। पुष्कर मेले में पहली बार ब्रह्मा मंदिर एंट्री प्लाजा में 12 नवंबर को मधु भट्ट द्वारा ध्रुपद और 13 नवंबर को प्रसिद्ध भजन गायक गौतम काले क्लासिकल संगीत की रंगारंग प्रस्तुतियां देंगे। मेले में होने वाले कार्यक्रम की YouTube पर लाइव स्ट्रीमिंग भी की जाएगी। पुष्कर मेले में पहली बार 52 घाटों पर एक साथ महाआरती की जाएगी। इसके लिए शहर के कॉलेज के छात्र छात्राएं NCC और NSS कैडेट से मदद ली जाएगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में दीपावली पर कार्मिकों को मिले 35 हजार रुपए बोनस का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। एक और शिक्षक संगठन सामने आया और सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि राजस्थान में 4800 रुपए से अधिक पे ग्रेड वाले अफसरों व कार्मिकों को बोनस का प्रावधान नहीं है, लेकिन बोर्ड में इस ग्रेड से ऊपर वालों को भी बोनस के रूप में 35,000 रुपए किस आधार पर दिए। एक शिक्षक संगठन ने सरकार से मांग की है कि राज्य के सभी कार्मिकों को 35,000 रुपए ही बोनस दिया जाए, अन्यथा प्रत्येक बोर्ड कार्मिक से बोनस के रूप में दी गई अतिरिक्त 28,000 रुपए की राशि वसूल की जाए। रेस्टा के प्रदेश प्रवक्ता बसंत कुमार जियानी ने कहा कि राज्य सरकार में 4800 ग्रेड पे से ऊपर के अधिकारियों कर्मचारियों को बोनस नहीं मिलता है, फिर बोर्ड के अफसरों को किस नियम के तहत बोनस की राशि दी गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि राजस्थान के 7 विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की हार तय है। भाजपा की घृणा और धर्म व जाति विभाजन की राजनीति की हार होगी। पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी का ग्राफ तेजी से गिर रहा है। उन्होंने कहा कि रामगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी विशाल अंतर से जीतेंगे। वे रामगढ़ और गोविंदगढ़ में चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित जन समुदाय को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उनके साथ राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद थे। राइजिंग राजस्थान के निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए सोमवार यानी आज सऊदी अरब में इन्वेस्टर रोड शो होगा। इन्वेस्टर रोड शो में उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई व प्रतिनिधिमंडल में वित्त विभाग के सचिव नवीन जैन, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव संदेश नायक, DMIC के अतिरिक्त आयुक्त नवनीत कुमार सहित अन्य अधिकारी शामिल होंगे।
3 दिवसीय यात्रा में यह प्रतिनिधिमंडल 4 नवंबर को रियाद में आयोजित इन्वेस्टर मीट में हिस्सा लेगा और सऊदी अरब सरकार के अधिकारियों व वहां के सार्वजनिक और निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों व स्टेक होल्डर से मुलाकात करेगा। दीपावली त्योहार के बाद कांग्रेस व भाजपा ने अपने जिला व ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों को उपचुनाव वाली सीटों के बूथ पर मतदाताओं की पार्टीवार गणना में लगा दिया है। अब तक चुनाव परिणाम के ट्रेड के आधार पर काम किया जा रहा है। भाजपा ने हर परिवार से संपर्क करने का लक्ष्य किया, वहीं कांग्रेस ने भी इसी लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए कार्य करना शुरू कर दिया है। ये खबर बेहद चिंताजनक। राजस्थान के 12 से 14 साल के बच्चे दुष्कर्म जैसी वारदात में लिप्त है। 5 साल में ऐसे 1 या 2 नहीं बल्कि 240 मामले सामने आए हैं। इनमें सिर्फ 12 से 14 साल आयु वर्ग के नाबालिग बालकों ने दुष्कर्म, अपहरण और पॉस्को एक्ट से जुड़ी अन्य वारदातें की। समाज को डराने वाला ये खुलासा बाल अधिकारिता विभाग संचालित किशोर न्याय बोर्ड की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 5 साल में ऐसी 4492 वारदात हुई, जिनमें नाबालिग अपराधों में शामिल है। इनमें से 240 बालक सिर्फ 12 से 14 आयु वर्ग के हैं। 1271 बालक 14 से 16 साल आयु वर्ग और 2981 बालक 16 से 18 आयु वर्ग के हैं। यानी 5 साल में 4492 नाबालिगों पर केस दर्ज हुआ। इनमें से 12 से 14 साल के 240 बच्चे तो ऐसे हैं जो दुष्कर्म, अपहरण में लिप्त हैं। यानी आप अपने लाडलों को संभाल कर रखें। कहीं वो किस तरह से वीडियो देख रहे हैं, किस तरह से उनकी मानसिक संतुलन इधर उधर हो रहा है, इस पर आप अवश्य गौर करें। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।